नमस्कार दोस्तों, कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने एक सूत्र सीखा था। उसमें सूत्र था F=R/2। F क्या होती थी? फोकस दूरी थी। और R क्या होती थी? रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या होती थी। दोस्तों, उस सूत्र से पहले मैंने आपको एक चित्र बताया होगा जिसमें आपने देखा होगा कि उसमें जैसे ये अवतल दर्पण था, उसके उस तरह से इस पर समांतर किरणें पड़ रही थी। दोस्तों, समांतर किरणों का मतलब क्या था कि जो वस्तु थी वो दर्पण से अनंत दूरी पर रखी हुई थी कहीं से। ठीक है, यहाँ पे जैसे रखी अनंत दूरी पे, और उससे समांतर किरणें इस तरह से इस पर पड़ रही थी। तो उस कंडीशन में जो हमारा सूत्र बना था वो F=R/2 बना था। लेकिन आज थोड़ा केस अलग है। आज क्या है कि वस्तु अनंत दूरी पर ना होते हुए वो वस्तु कहाँ रखी हुई है? इसके अक्ष पे बिंदु बी पर रखी हुई है। ये बिंदु बी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये कितनी बड़ी है? ए से लेके पी तक की इसकी ऊंचाई है, जिसको हमने कितना मान रखा है? एच मान रखा है। ठीक है दोस्तों, तो चित्र में आप देखिए, इस वस्तु से प्रकाश की किरणें चली हैं। पहली किरणें ये चली है, आपको दिख रहा होगा। दूसरी ये वाली चली है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से। तीसरी जो किरण है वो इसके वक्रता केंद्र, ये सी क्या है? वक्रता केंद्र से होते हुई दर्पण पे आके इस तरह से आपतित हुई है। ठीक है दोस्तों, जब किरणें इस तरह से चली हैं, इससे देखो किरणें तो और भी अनंत चल रही होंगी, इससे निकल रही होंगी, लेकिन हम केवल इन तीन किरणों के बारे में ही बात करेंगे। तो पहली किरण यहाँ पे पड़ती है, तो ये इससे परा, क्योंकि ये समांतर चली है। ठीक है, और जो किरण समांतर चलती है दोस्तों मुख्य अक्ष के, ध्यान रखना पिछले चित्र में भी यही था, वो हमेशा कहाँ से होकर गुजरती है? दर्पण के फोकस बिंदु से। तो ये एफ क्या है? फोकस बिंदु। इसलिए ये वाली, क्योंकि ये और इसके समांतर है, तो ये कहाँ से गुजरी है? इसके फोकस बिंदु से होती हुई गुजरी है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, बिंदु एफ से होकर गुजरी है। पहली किरण का आपको समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो ये यहाँ से किरण चली है और ये कहाँ पर जाकर टकराई है? सीधा दर्पण के ध्रुव पे। मैं आपको बता चुका हूँ ये क्या होता है, पी बिंदु ध्रुव होता है। ये ध्रुव से चली है, तो इसने यहाँ से जब ये चली है तो इसने इस वाली किरण को कहाँ काट दिया? ये इस तरह से काटा है। कहाँ काटा है? बिंदु ए डैश पर। ठीक है, और ये सीधी जो किरण निकली है दोस्तों, इसने भी यहाँ, यानी कि ये तीनों किरणें एक दूसरे को परावर्तित होने के बाद कहाँ पे काटती है? बिंदु ए डैश पे काट देती हैं। तो दोस्तों, बस यही है कि इस दर्पण के द्वारा जो इस वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पे बना हुआ है? ये वाला बना हुआ है, यानी ए डैश पे बना हुआ। और ए डैश से लेकर ध्रुव तक की जो दूरी होगी उसको क्या कहेंगे? सॉरी, मुख्य अक्ष तक की जो दूरी होगी उसको क्या कहेंगे हम? इसका प्रतिबिंब। जो वस्तु ए बी रखी हुई थी एच ऊंचाई वाली, इसको क्या कहेंगे हम? इसका प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब देखो दोस्तों कैसा बना हुआ है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, ये ए बी था ना, तो इसका उल्टा बनेगा हमेशा प्रतिबिंब। ऐसे खड़ी थी वस्तु तो उल्टी बनेगी। तो ए बिंदु नीचे आ गया, ए डैश बन गया, और बी बिंदु इधर आ गया। ठीक है, और इसकी ऊंचाई हमने कितनी मान ली है? इसमें एच डैश मानी है। ठीक है, अभी कुछ दूरियों के बारे में बात करूंगा दोस्तों। इसमें दूरियां जो दर्शाई गई हैं वो कौन कौन सी दूरी है और क्या क्या दूरी है। तो सबसे पहले देखिए, हाँ, हम बात करते हैं ये बिंदु एफ की। तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि फोकस बिंदु से लेके और ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसको हम हमेशा क्या कहते हैं? दर्पण की फोकस दूरी। तो इस चित्र में भी आप ये देख पा रहे होंगे कि ये हमारे सामने क्या है? यहाँ पर दर्पण की फोकस दूरी का पता चल गया। इसके बाद बात करते हैं हम, देखिए दोस्तों, कि ये जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बिंदु पर। ठीक है, तो ये और ये वाला ये पॉइंट क्या है? ये इसका ध्रुव है दर्पण का। तो ध्रुव से लेकर और इस प्रतिबिंब तक की जो दूरी होगी, ये लंबवत दूरी जो है, इसको हम हमेशा किससे प्रदर्शित करेंगे दोस्तों? स्मॉल वी। याद रखना है क्या है? स्मॉल वी, छोटा वी है। ठीक है, तो ध्रुव से लेकर देखो ये वाली लाइन अगर हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ से लेके और ये यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम हमेशा क्या बताएंगे? स्मॉल वी। और ये है क्या? स्मॉल वी, ये है ध्रुव यानी दर्पण से लेके और प्रतिबिंब तक की दूरी। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, और ये भी देखो ध्यान रखना थोड़ा सा इसमें, क्योंकि किरणें तो इस दिशा में चल रही थी और ये दूरी किधर को नापी जा रही है? इधर की। भाई, ध्रुव से ही तो नापते हैं हम हमेशा, यहाँ से ऐसे ही तो नापेंगे दूरी को। तो किरणों की दिशा इधर को, लेकिन हम दूरी इधर को नाप रहे हैं, उल्टा नाप रहे हैं। तो हमेशा अवतल दर्पण के लिए जो ये वी दिया जाएगा वो कैसा होगा? माइनस में लिखना है। ये मैं बता चुका हूँ आपको चिन्ह परिपाटी में पहले, कि जो आपतित किरण की दिशा में होती हैं दूरियाँ वो प्लस में होती हैं, जो और दिशा में नहीं होती हैं वो माइनस में ली जाती हैं। ऐसे ही ये फोकस दूरी भी आप देख लीजिए इसकी। फोकस दूरी भी तो ऐसे नापोगे ध्रुव से इधर इधर को, तो इसलिए हमेशा अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो भी कैसी होगी? वो भी हमेशा माइनस में लिखी जाएगी। नेक्स्ट एक चीज़ और बची है आपको बस दोस्तों, यहाँ से
ध्रुव से लेके और इस वस्तु तक की दूरी जो है ये वाली दूरी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दिखा रखी है नीचे। इसको हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ ध्रुव से लेके और यहाँ तक वस्तु तक की दूरी ये यू है, स्मॉल यू, ठीक है। तो ये दूरी भी आप देखो, ये प्लस में होगी या माइनस में, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, ध्रुव से लेकर हम कहाँ तक नाप रहे हैं, वस्तु तक। तो इधर की तरफ को नाप रहे हैं और किरणों की दिशा किधर को है, तो यहाँ से ऐसे ही तो चल रही है किरण इधर की तरफ, तो इसके विपरीत दिशा में हम नाप रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, ये भी हमेशा किस मिल जाएगी, माइनस मिल जाएगी, ठीक है। और देखिए अवतल दर्पण से, ये क्योंकि अवतल दर्पण है ना, यहाँ पर किरणें काटती हुई नजर आ रही हैं, तो इसलिए ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, ठीक है। ये कैसा प्रतिबिंब होगा, हमेशा वास्तविक होगा। ये मैं बता चुका हूँ कि इसका वास्तविक क्यों है। और उत्तल दर्पण से जो बना हुआ जो ऐसा दर्पण होगा आपके सामने इस पर पड़ती है, उससे आभासी क्यों बनता है, ठीक है। पहली वीडियो में बता चुके हैं। अभी देखिए, अगर ऐसी कंडीशन है, इस तरह से प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसके लिए फिर क्या सूत्र है ये देख लीजिए आप बस, ठीक है। तो सूत्र सिंपल सा है, 1/f बराबर होता है 1/स्मॉल v प्लस 1/स्मॉल u, ठीक है। एफ आपको पता ही चल चुका है, दर्पण की क्या है, फोकस दूरी है। स्मॉल v क्या है, याद रखना दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन में हर बार आएगा, तो आपको देखना ही पड़ेगा कि v क्या है और u क्या है। तो स्मॉल v क्या है, दर्पण से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी ये वाली, ठीक है दोस्तों। और सेम स्मॉल u क्या है, दर्पण से लेके वस्तु तक की दूरी। चित्र में भी आप अच्छे से अगर चित्र को दिमाग में बैठा लेंगे तो न्यूमेरिकल करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसमें सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको समझा रखी है इस वाले चित्र में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने। नेक्स्ट आवर्धन क्षमता, ठीक है। देखिए आवर्धन क्षमता क्या होती है, सिंपली भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, देखिए कोई भी जो वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर मान लो ये कोई एक वस्तु है और यहाँ पर ये हमारी क्या है, ये आँख है मान लो, ठीक है, ये आइस है हमारी, ठीक है। जो वस्तु होती है हमेशा इससे प्रकाश की किरणें चलती हैं, वो हमारी आँख पे एक कोण बनाती हैं, ठीक है। उस कोण को हम हमेशा क्या कहते हैं, दर्शन कोण, ठीक है। क्या नाम है उसका, दर्शन कोण, ठीक है। तो यानी कि किरणें कहाँ से चलती हैं, हमेशा वस्तु से। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता होती है हमेशा किसी प्रकाशिकी यंत्र की, प्रकाशिकी यंत्र जैसे मान लो आप चश्मा होता है आपका, ठीक है, वो भी तो एक प्रकाशिकी यंत्र है, वस्तु को छोटा बड़ा करके दिखाता है आपको। तो सीधा सीधा ये है, सिर्फ इसकी जो आवर्धन क्षमता है कि किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु है, पहले तो आप जब चश्मा लगा के देख रहे हैं उसको, ठीक है, तो देखिए इसमें परिभाषा में भी लिखा हुआ है कि किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के केवल आँख से देखने पर वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। यानी जब आप आँख चश्मा लगा कर देखोगे तब जो कोण बनेगा थीटा, ठीक है, और बटे अगर चश्मा हटा दो तब जो वस्तु कोण बनाएगी यानी अल्फा, उन दोनों कोणों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, हमेशा आवर्धन क्षमता, ठीक है। इसका सूत्र देख लीजिए आप क्या क्या है आवर्धन क्षमता का, ये रहा। आवर्धन क्षमता को मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं, इसलिए इसको एम से, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, -v/u। या फिर इसका एक सूत्र ये भी है, m = h-h। v और u मैं आपको बता चुका हूँ, h' भी मैं आपको चित्र में दिखा चुका हूँ क्या था, h' क्या था, प्रतिबिंब की लंबाई थी, और h क्या थी, वस्तु की लंबाई, ठीक है। ये दोनों इसके सूत्र हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ भी बराबर में करके लिख दिया कि h' = होता है माइनस के v/u, ठीक है दोस्तों। ये तो हुआ हमारा थ्योरेटिकल कुछ पोर्शन। अब हम बात करेंगे किसकी, न्यूमेरिकल्स की, इस पर आधारित न्यूमेरिकल किस प्रकार आएंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं पहले दोस्तों हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, ठीक है। ये लिखा हुआ प्रतिबिंब की स्थिति बतानी, स्थिति का मतलब, स्थिति जब भी पूछता है उसका मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा, ठीक है। तो कितनी दूरी पे बनेगा वो ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले,
यानी ये फोकस दूरी दे रखी है हमको, तो सीधा सीधा एफ दे दिया हमको। ठीक है, एफ कितना है 10 सेंटीमीटर। अब ये मैंने माइनस की 10 क्यों लिए, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण की अभी मैं पीछे चित्र में आपको दिखा चुका हूँ। दूरी बाईं तरफ थी, यानी आपतित किरण के विपरीत थी, इसलिए हमने उसको माइनस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। से मैं पीछे दिखा चुका था एफ किस तरह माइनस में थी अवतल दर्पण के लिए। अवतल के लिए हमेशा माइनस में होगी और उत्तल के लिए प्लस में होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये एफ दे दिया। ठीक है, एफ लिख दिया आपने कितना, -10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जो वस्तु है, अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये रही 15 सेंटीमीटर। अब ये भी माइनस में क्यों लिखी गई है, आप देखना उस चित्र में जब बना हुआ था इस तरह से, जब किरणें आ रही हैं तो बस ये थी अक्ष, सॉरी देखिए जैसे इस तरह था ना, मैं एक बार याद दिला दूँ आपको, ये मुख्य अक्ष था, यहाँ वस्तु रखी हुई थी। तो दर्पण से लेकर वस्तु तक की जो दूरी थी उसको स्मॉल यू बताया था मैंने आपको। तो किरणों की दिशा इधर को है, ठीक है, और ये इधर की तरफ को है दूरी, तो इसलिए हम यू को हमेशा किस में लिखेंगे, दर्पण से लेकर वस्तु तक की दूरी को हमेशा किस में लिखेंगे, उसको हमेशा हम लिखेंगे किस में, माइनस में। ठीक है दोस्तों, तो एफ हो गया हमारे पास में -10। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो एफ है वो -10 है, और दर्पण की जो दूरी है दर्पण से वस्तु की वो -15 होगी। ठीक है, हमको सिर्फ प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितनी दूरी पर बना हुआ है। ठीक है, देखिए चित्र में मैंने आपको बताया था इस तरह से जो वस्तु रखी हुई थी इस तरह से किरणें गई थी और फिर यहाँ पे आकर उन्होंने काटा था। स्थिति मतलब दर्पण से कितनी दूरी पे बना हुआ है ये, जहाँ पे वो ए डैश पॉइंट था, तो उस दूरी को हमने क्या बोल रहे थे, वी बोल रहे थे। देखो उस चित्र को दिमाग में रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो इस तरह से हमको वी की वैल्यू बतानी है आपको यहाँ पे। ठीक है, स्थिति का मतलब ये है। ठीक है, सूत्र आपके पास है सिंपल सा, 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f की वैल्यू आपको दे रखी है -10, को मैंने यहाँ रख दी है। v आपको निकालना है तो ये ऐसी रह गया है, और u की वैल्यू -15 ये रख दी है इधर। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ क्या करा, पक्षांतर कर दिया इधर, 1/v को इधर ही छोड़ दिया और इस -15 को इधर ले गए, तो -15 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 1/15, और ये -10 जो है वो यहाँ भाग गया 1/10। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ये एलसीएम लिया है मैंने, तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 1/30, यानी 1/v की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो कितनी आई है, -1/30। इन दोनों को पलट देंगे अगर ऊपर की तरफ, तो आप देख पा रहे होंगे कि जी v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पर, -30। देखिए v यानी कि दर्पण ये था ना, यहाँ से दर्पण से कितनी दूरी पे बना हुआ है प्रतिबिंब, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, ये माइनस में क्यों आया, हमारा उत्तर माइनस में इसलिए आया क्योंकि किरणों की दिशा इधर की तरफ थी। अवतल दर्पण ऐसा था ना, अवतल दर्पण इस तरह था ना, ये इस तरह से किरणों की दिशा इधर की तरफ थी, और v किधर होती है अवतल दर्पण के लिए, इधर की तरफ, तो इसलिए ये चिन्ह माइनस में आया है। ठीक है दोस्तों, तो सीधा सीधा मैंने बताया भी आगे, देखिए प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। ठीक है, तो अभी चित्र में आपको दिखा चुका हूँ मैं, और कैसा बनता है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब आपको ये भी पता है, वास्तविक बनता है पहला बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, और उल्टा बनता है ये मैंने अभी दिखाया था इसी वीडियो में शुरुआत में आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के उसमें से वैल्यू लिख लेना अगर आप सीख जाएंगे तो बड़ा आसान होगा आपके लिए क्वेश्चन करना, क्योंकि सीधे सीधे सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक वस्तु उत्तल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, अब की बार दर्पण कैसा दोस्तों याद रखना, उत्तल। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर यानी इस तरह से रखी होगी, ये उत्तल दर्पण होगी, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, और वस्तु यहाँ रखी होगी इस तरह, तो ये भी बाईं तरफ को ही होगी दूरी, तो इसलिए यू को मैंने किस में लिखा है, माइनस में लिख दिया, -60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। तथा दर्पण द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दोस्तों पिछली वीडियो में आप देखना उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो इस तरह से बनता था। देखिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे वस्तु थी, ऐसे चलेगा अगर ये, तो इस साइड में आकर प्रतिबिंब बनता है आभासी। ये भी बताया था मैंने, आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इधर की तरफ बनता है, किरणों की दिशा इधर को थी और प्रतिबिंब इधर की तरफ बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दूरी कैसी है, ये देखो ये बस आप, किरणों के दर्पण से तो नहीं है, दर्पण से लेकर यहाँ इस बिंदु तक की जो दूरी है ये वाली। ठीक
ठीक है। तो इसकी दिशा में ही है, इसलिए इसको इसमें लिखा जाता है हमेशा प्लस में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर आपने थ्योरी की अगर वो जो मैंने थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ाया था पिछली वीडियो में, अगर उसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें उत्तल दर्पण के लिए वी प्लस में क्यों आया है और यू माइनस में क्यों आया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक पढ़ लिया हमने। दूरी पर बनता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बतानी है आपको, सिंपली कुछ नहीं करना, बस पढ़ के आपने अगर ये दोनों चीज़ें लिख ली हैं तो फोकस दूरी का सूत्र आपके सामने 1/f = 1/v + 1/u। इसमें आपने एफ और वी की वैल्यू रख देनी है, बस जो आपके पास है आपका आंसर आ जाएगा। वी की जगह देखिए 30 रख दिया और यू की जगह -60 रख दिया, तो आप देख रहे होंगे 2 - 1/60, और इसको पलट दोगे तो एफ बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ एफ प्लस का 60 आया, ठीक है। मैंने बताया था आपको प्लस का क्यों आया, ये देखिए ऐसे था ना उत्तल दर्पण, तो इसकी फोकस दूरी ऐसे यहाँ पर, यहाँ से किरणें गई थी और इधर की तरफ फोकस हुआ था, तो जहाँ से फोकस होती है वहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं हम, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी दिशा में ही तो नापी गई है इस तरफ को, ठीक है। तो इसलिए इस दूरी को हमारी एफ किस में आई है, प्लस में आई है, ठीक है। तो इसमें केवल हमसे फोकस दूरी पूछी थी उत्तल दर्पण की, और वैसे भी सिंपली आप याद रखें ना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है और अवतल की हमेशा माइनस में होती है, ठीक है। अगर आप थ्योरी वाला पोर्शन नहीं पढ़ पाए हैं तो। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अभी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले लैंग्वेज पढ़ के और उसमें जो जो दिया है डाटा उसको किस किस से प्रदर्शित करते हैं वो हमसे लिखना आना चाहिए। देखिए 3 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, वस्तु की लंबाई ऊपर मैंने चित्र में पढ़ाया था आपको किससे प्रदर्शित करी जाती है, एच से, और वो कितनी दे रखी है हमको 3 सेंटीमीटर, और वो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ मैंने आपको चिन्ह परिपाटी में पढ़ाया था कोई भी दूरी अगर लिखी जाएगी तो किस में लिखी जाएगी, प्लस में। अगर मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ कोई भी दूरी आप लिखोगे तो किस में लिखी जाएगी, हमेशा माइनस में, याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हमको किसकी दूरी दी गई है, वस्तु की मुख्य अक्ष ऊपर की तरफ, तो ये प्लस में लिखी जाएगी। तो इसलिए मैं सीधा सीधा 3 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, तो वस्तु की लंबाई कितनी होगी हमारे पास, प्लस की 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण याद रखना के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है, अभी बताया था मैंने चित्र में से। दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण वाला चित्र याद कर लो। तो दर्पण से वस्तु की दूरी किस में होती है, माइनस में, और वो भी कितनी 15 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। तथा आगे पढ़िए यहाँ से, तथा एक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, कितनी दूरी पर बना हुआ है 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब बनता है, इस तरह की जो दूरी थी, ऐसे वस्तु रखी हुई थी, वो किधर बनता है, यहीं पे तो आगे बनता था वो, ऐसे जब काटती थी ये किरणें यहाँ, तो ये वाली दूरी जो है ये वी, ये दर्पण से बाईं ओर की तरफ है, किरणें कैसे चल रही हैं इधर की तरफ को, तो ये किस में लिखी जाएगी, ये भी माइनस में लिखी जाएगी। देखो दोस्तों बार बार आपको बताना पड़ रहा है मुझे कि कैसे प्लस लेनी पड़ रही है, कैसे माइनस लेनी पड़ रही है। अगर आप ऊपर वाला पोर्शन थ्योरी का अगर ढंग से पढ़ लेंगे एक बार, तो आपको बार बार सुनने की जरूरत इसको नहीं पड़ेगी, ठीक है। एच हमको दे रखा है, यू दे रखा है और वी दे रखा है। अभी देखिए पूछ क्या रहा है, सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई बतानी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो थी दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई तो एच होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या थी, एच डैश, ठीक है। ये एच डैश हमको बताना है, चित्र में आप देखना ऊपर पता चल जाएगा आपको देखने से। देखिए सूत्र अब आपके सामने, ये एच डैश अपॉन एच माइनस वी अपॉन यू, आवर्धन क्षमता वाले में पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। एच डैश आपको बताना है, तो ऐसे कैसे रह जाएगा, एच की जगह 3 दे रखा है, वी की जगह आपको -30 दे रखा है, माइनस का चिन्ह पहले वाला पहले जिस ऐसे कैसे ही लिखा हुआ है, और यू -15 दी हुई है। 15 से देखिए 30 कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है। और इस 2 की 3 की इसमें गुणा हो जाएगी इधर की, तो 3 दूनी 6, तो एच डैश आपके पास कितना आ गया, -6। अब दोस्तों एच डैश दूरी है, प्रतिबिंब की लंबाई है, ठीक है। ये माइनस में क्यों आई है, माइनस में क्यों आई है, देखिए ऊपर सबसे फर्स्ट में मैंने आपको दिखाया होगा बी डैश और यहाँ ए डैश आया था ऐसे करके, और इस दूरी को हमने कहा था एच डैश, ठीक है। तो वो उल्टा बनता है, इस माइनस का मतलब क्या है, ये प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा, ये उल्टा है, ठीक है। और अवतल दर्पण से, क्योंकि इसमें अवतल दर्पण क्या रखा है चित्र में, सॉरी क्वेश्चन में, तो अवतल दर्पण से हमेशा कैसा चित्र बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। अब ये बड़ा छोटा कहाँ से लिखा मैंने देख के,
बड़ा छोटा इसलिए लिखा, देखो पहले तो वस्तु की लंबाई कितनी थी, 3 सेंटीमीटर की थी, लेकिन अब जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी जो साइज है, उसका जो लंबाई हमारे पास है ये 6 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, तो अब बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, बस ये देखना आपको। पहले तो 3 था, अब 6 हो गया, तो आप क्या कहोगे, पहले वाली वस्तु से प्रतिबिंब कैसा बना है, बड़ा बना है जी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन होगा शायद आज का, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और इसमें लगभग सभी सूत्रों का मैं प्रयोग आपको करके दिखा दूंगा। देखिए पढ़ कर देखिए, लैंग्वेज पढ़ो और उसमें से उसका जो डाटा दिया हुआ उसको लिखना सीखो। देखिए 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, ये बिंब एक नया वर्ड आप देख रहे होंगे। बिंब प्रतिबिंब को नहीं कहते, बिंब कहते हैं वस्तु को, याद रखना हमेशा। बिंब किसको बोलते हैं, वस्तु को। तो अब पढ़िए, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब यानी वस्तु, तो वस्तु की लंबाई दे दी h 5 सेंटीमीटर, प्लस में है, पता है आपको चित्र के अनुसार कैसे प्लस में लिखी गई है। आगे बढ़ो, अभी h तक समझ में आ गया, यानी यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पढ़ लिया हमने अच्छे से। अब यहाँ से आगे 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण है और उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। ये वक्रता त्रिज्या r से प्रदर्शित करते हैं, कितनी है, 30 सेंटीमीटर। पीछे पढ़ा चुका हूँ, वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करा जाता है, r होगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कहाँ तक पढ़ लिया हमने, यहाँ तक। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। कितनी दूरी पर रखा गया है ये बिंब, यानी ये वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। पढ़ के देख लेना आप से एक बार ना। तो दर्पण से लेकर और वस्तु तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, यू। और कितने सेंटीमीटर है वो, 20 सेंटीमीटर। क्यों है ये माइनस में, चित्र आप ऊपर देखोगे तो अगर ये ऐसे उत्तल दर्पण है और ये उसका मुख अक्ष है, तो वस्तु इधर रखी हुई होती है। ठीक है, तो दर्पण से लेकर वस्तु तक की दूरी को हम यू कहते हैं। फिर नहीं तो ऐसे पढ़ेंगे इसके ऊपर, और आप दूरी ऐसे उल्टी नाप रहे हो इधर की तरफ को, तो इसलिए इसको किस में लिया जाएगा, यू को माइनस में। यू कहते हैं दर्पण से लेकर वस्तु तक की दूरी को। ठीक है, वो हमको कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब की हमको स्थिति बतानी है, स्थिति यानी कि v। ठीक है, प्रकृति यानी वो कैसा होगा और उसका साइज क्या होगा, आकार क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपने, मैं आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूँ, ये डाटा पता चल गया कैसा है आपको। इसके बाद बात करते हैं, एक सूत्र होता है F इक्वल टू, पिछली वीडियो में बताया था r/2। तो r की जगह मैंने 30 रख दिया, जो दिया हुआ क्वेश्चन में, बटे 2। 30 में 2 का भाग करोगे तो हमारे पास उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आ जाएगी कितनी, 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी सूत्र होता है, देखिए हमको बतानी प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति का मतलब v बताना आपको। ठीक है, और आपके पास में क्या क्या चीज़ें हैं, f है आपके पास में, ये रहा f यहाँ पे, और u भी आपको दिया हुआ है। तो आपको f और u दे रखा है, तो v पता करना था, उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला मैं बता ही रखा है आपको। तो उस फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे और आपको हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये सूत्र। तो ये 1/v तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया इसको यहाँ पे, और u को मैं इधर की तरफ ले गया हूँ, तो पक्षांतर कर दिया है मैंने इधर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। सबकी वैल्यू रख दो। 1/f की वैल्यू कितनी आई थी अभी हमारे पास, 15, और u की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 20, जो कि चिन्ह प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने कितनी लिख ली थी, -20। ठीक है दोस्तों, इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, वो 60 आएगा। एलसीएम लेके 15 का 60 में भाग करो 4 बार, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 20 का 60 में 3 बार, तो ये 3 हो जाएगा। तो आप इस तरह से 4 और 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7। इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, 60/7। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि v की जो वैल्यू आ जाएगी 60/7 कह दो ये, या 8.58 सेंटीमीटर कह दो। अब देखिए v कैसा आया, हमेशा v जो आया प्लस में आया। प्लस का मतलब क्या समझ रहे हो दोस्तों, कि ये उत्तल दर्पण था। देखो उत्तल दर्पण कैसा होता है, ऐसे वाला। ठीक है, ये क्या है, उसका मुख्य अक्ष, यहाँ रखी हुई थी वस्तु, तो ऐसे किरणें चली थी, तो यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बना होगा, यहाँ के बना होगा इसका। भाई v तभी तो, दर्पण से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को तो कह रहे हैं हम v प्लस में कब आ सकता है, जब दर्पण के पीछे की तरफ बना हो। ये दर्पण है, इधर की तरफ को इसका मुंह है, इसके पीछे ही तो बन रखा है। ठीक है, तभी तो हम इसे प्लस में ले सकते थे।
तभी तो आया है प्रश्न हमारा उत्तर। ठीक है, क्योंकि ये दूरी ऐसे नापी गई होगी इधर की तरफ, ये किरणों की दिशा भी इधर को और ये दूरी की दिशा भी इधर को, ऐसे करके। तो एक ही दिशा में तो प्लस का होगा, तो v प्लस का आने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि ये प्लस का है। इसलिए आप कह दोगे कि दर्पण के पीछे, यानी कि दर्पण ऐसे था, इस तरह से दर्पण, ये मुखक्ष था, और जो प्रतिबिंब बना था ये दर्पण के पीछे बना था, यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये पता चल गया प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। स्थिति का मतलब 8.8 सेंटीमीटर दूरी पे तो बनेगा ही बनेगा, और कहाँ बनेगा वो, दर्पण के पीछे बनेगा, ये भी बता दिया हमने। अब उस प्रतिबिंब का साइज क्या होगा वो और बताना हमको दोस्तों। साइज के लिए आपको पता है सूत्र, ये सूत्र आवर्धन क्षमता के उसमें मैंने पढ़ाया था आपको। सबके मान रख दो इसमें। एच डैश आपको पता है क्या होता है, प्रतिबिंब का साइज जो पूछा गया, और एच की वैल्यू 5 दे रखी है, वी की वैल्यू अभी आपने निकाली थी 8.58 रख कर देख लो, या भाई अपना 60/7 रख दो। ये वाला जो माइनस है दोस्तों सूत्र में ही है, तो ये वाला यू का तू ऐसे ही माइनस आ गया यहाँ पे, कभी आप सोचो कि यहाँ माइनस कहाँ से आ गया है। ठीक है, 60/7 मैंने कहाँ से लिखी है, देखिए ये रही ना, 60/7 तो यूज कर सको इसकी जगह यहाँ जो ये दे रखी है आपको। ठीक है, तो इसलिए मैंने 5 मतलब कैलकुलेशन आसान करने के लिए 60/7 रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो 60 यहाँ हो जाएगा, 20 ये है ही है, 7 भी नीचे आ जाएगा, 20 से 60 कट जाएगा कितनी बार, ये 3 बार कट गया यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से एच डैश अपॉन 5 इक्वल टू होगा 3/7। इनकी अब तिरछी वाली गुणा कर लो, 5 की गुणा 3 हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 15, और बटे 7, 15/7, 7 का भाग 15 में करोगे अगर आप तो कितना आ जाएगा 2.2 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो 2.2 आने का मतलब क्या है, देखिए एक तो उत्तल दर्पण था, दर्पण हमको क्वेश्चन में बताया उत्तल, तो उत्तल से हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों, आभासी। ये बात क्लियर होगी, आभासी होगा। अब सीधा वो क्यों होगा, ठीक है, देखिए अवतल दर्पण में एच डैश की वैल्यू मैंने पिछले क्वेश्चनों में दिखाया था माइनस में आई थी, और माइनस का मतलब मैंने बताया कि उल्टा है। और अब की बार कैसी आई है ये, अब की बार भाई प्लस में आई है, तो प्लस का मतलब क्या है, सीधा है। आभासी क्यों है, क्योंकि उत्तल दर्पण है, और वस्तु से बिंब जो होगा, वस्तु या बिंब से छोटा बन रहा है। छोटा क्यों कह रहे हैं हम इसे, क्योंकि वस्तु की लंबाई तो 5 सेंटीमीटर थी, और प्रतिबिंब कुल कितने का प्राप्त हुआ 2.2 सेंटीमीटर का, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि इससे छोटा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया ज़्यादा समझाने के चक्कर में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो में क्या सुधार करने की ज़रूरत है वो चीज़ भी आप कमेंट करके अपना सुझाव में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों।